बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट में धुआंधार समाअत हो रही है। अब तक पीडीएम की सारी चालें नाकाम हुई हैं। जो चालें नाकाम हुई हैं मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। कल इन्होंने एक फैसला जारी करवाया। परसों मरियम ने उस फैसले के जारी करने से पहले उस फैसले के मंदरजात पढ़ के वकीलों के सामने सुनाए कि ये 4-3 का फैसला है। अगले दिन वो फैसला जारी होता है जो माइनॉरिटी जजमेंट यानी एक इख्तलाफी नोट है, फैसला नहीं है। वो लॉन्च किया जाता है, मीडिया पे पूरी कैंपेन चलती है, वही फैसला है, वही सब कुछ है और ये सब कुछ जो 1 मार्च से हो रहा है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। आज चीफ जस्टिस इस सब पे पानी फेंक देते हैं और इससे बढ़ के वो फैसला लिखने में शामिल जमाल मंदोखेल साहब भी कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, जिस पर चीफ जस्टिस उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो ये एक साजिश तो नाकाम हो गई है। वक्फा हुआ जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बाद अटॉर्नी जनरल के दलाइल होने हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो अपने दलाइल दे चुके हैं और उनके दलाइल में बुनियादी चीज क्या है कि अगर ये बहाने मान लिए जाएं कि पैसे नहीं हैं या सिक्योरिटी नहीं है तो फिर तो कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। वो ये कहते हैं कि कौन सा आइन, कौन सा कानून इजाजत देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो ये तारीख तब्दील कर सकता है। आर्टिकल 58 का हवाला दिया जा रहा है, जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 58 है, यानी शिक नंबर 58। उसमें मैंने भी पढ़ा है, वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आप इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली कर सकते हैं, उसकी तारीखों में तब्दीली कर सकते हैं। इलेक्शन की जो डेट है उसका कहीं जिक्र नहीं है। इलेक्शन डेट और इलेक्शन प्रोग्राम में बड़ा फर्क है। प्रोग्राम क्या होता है कि इतने दिन से इतने दिन तक आप कागजात जमा कराएंगे, इतने दिन से इतने दिन तक स्क्रूटनी होगी, इतने दिन से इतने तक एतराजात लगेंगे, ये सारा कुछ जो होता है इसे इलेक्शन प्रोग्राम कहते हैं। फिर कैंपेन होती है इलेक्शन की कि वो कितने दिन चलनी है। इसमें इलेक्शन कमीशन तब्दीली कर सकता है और किसी का इख्तियार नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लेकिन जो तारीख है इलेक्शन की वो गवर्नर ने देनी है और गवर्नर ने जहां नहीं दी वहां सदर ने देनी है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है और यही बात चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कर दी है। अब बीच में क्या रहता है, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो मैंने पूरा आइन खंगाल के देख लिया है, पढ़ के देख लिया है, हमें नहीं पता कि इनको क्या सजा दी जा सकती है या कुछ किया जा सकता है। तो मैं जरा उनकी थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, पता तो उन्हें है। आर्टिकल 189 सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो जो भी ऑर्डर जिसको भी देंगे वो अमल करने पे बाउंड है। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 भी आइन में मौजूद है, खासतौर पे आर्टिकल 6 जिसमें आइन को जो भी सबवर्ट करेगा, होल्ड इन अबेंस करेगा, जैसे भी करेगा, ताकत के बलबूते पे, हुकूमत के बलबूते पे, जैसे भी करेगा, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। तो आपको पूरी ताकत है। आर्टिकल 6 और 189 को जब आप इकट्ठा करेंगे तो आप इनको उल्टा लटका सकते हैं, इनको सजाए मौत दे सकते हैं। इस पे तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिला दूं सिर्फ तरफ, शायद आपके ज़हन से ये स्किप हो गया था ये सवाल करते हुए। जब ये मामला खड़ा किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि वो 3-4 की जजमेंट है और ये, तो उन्होंने कहा जी हम इस तरफ नहीं जाएंगे, ये एक सेटल्ड मामला हो चुका है, उस फैसले पर अमल दरामद भी हो चुका है, हम आपको डिविएट नहीं करने देंगे। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन में लिखा है या नहीं लिखा। और ये बड़ी जबरदस्त बात ये आई कहां से, जस्टिस जमाल मंदोखेल से। पीडीएम जिनको अपना अब्बू बना के बैठी है वो कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं कि क्या इलेक्शन 90 दिन में होने हैं या नहीं होने, या आइन में लिखा है या नहीं लिखा। तो इस सवाल के बाद चीखें बुलंद हो रही हैं। मैं देख रहा हूं शहबाज शरीफ को वो धमकियां दे रहा है कि इमरान खान इनफ इज इनफ, अब कानून अपना रास्ता लेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे जराए का दावा है, कहा गया है बड़े अब्बू से, पीडीएम और खासतौर पर नून लीग की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करें, रोकें कोई ऐसा फैसला आने से जिसमें इलेक्शन का ऐलान हो। लेकिन अगर आप रोकने में नाकाम होते हैं तो 30 अप्रैल से पहले पहले इमरान खान को खत्म करें, वन वे और अनदर। पिछले दिनों में जो नून लीगी खासतौर पर लीडरान के बयानात आ रहे हैं, इमरान खान खत्म, इसको कत्ल कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको मार देंगे, ये खत्म हो गया, फितना कुचल दिया गया या कुचल दिया जाएगा, ये सारे बयानात उसी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनको पता है कि ये 1 महीना आखिरी है, इनकी जितनी चालें ये चल सकते हैं चल लें, इसके बाद खत्म खेल इनका। पंजाब हाथ से गया तो नून लीग की सियासत खत्म हो जाएगी। और इस बार जो इन्होंने पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किया है, तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत आ गई, इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कोई एमएनए का इनके टिकट नहीं लेगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अब लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि जब इलेक्शन होने ही होने और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अगर दे दिया कि जी 30 को कराएं, फौरन असम्बलियां तोड़ के सदर से रिक्वेस्ट की जाए, मुज़ाकरात हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन सदर से मशवरा कर सकता है अगर उसने तारीख तब्दील करनी है। सदर से इलेक्शन कमीशन मशवरा करे कि अब इन्होंने असम्बलियां तोड़ दी हैं, हम महीना आगे ले जाते हैं और पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन करवा लेते हैं। सदर को क्या एतराज होगा, भाई सारे इलेक्शन करा दो,
मई में करा दो, 30 अप्रैल की जगह 30 मई को करवा दो। लेकिन क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं, ये कबाल ऑफ क्रुक्स हैं, ये कभी भी आम लोगों की तरह नहीं सोचते, ये मुजरिमाना सोच रखते हैं। अभी भी इनकी क्या सोच है कि अगर ला मोहल्ला मजबूर होके घसीट घसाट के हमें सुप्रीम कोर्ट लेगी इलेक्शन की तरफ, तो क्योंकि वफाक में हमारी हुकूमत है और ब्यूरोक्रेसी राना सनाउल्लाह कंट्रोल कर रहा है पंजाब की भी खास तौर पे, और केपीके की हम कोशिश कर रहे हैं कि फजलुर रहमान के हाथ में दे दें, ऐसे में हम इन्फ्लुएंस कर सकेंगे इलेक्शन को, हम रिग कर सकेंगे, क्योंकि मुजरिम है, क्योंकि माफिया है, सिसिलियन माफिया है, क्योंकि गॉड फादर इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये कभी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते, ये हमेशा क्रिमिनल्स की तरह सोचते हैं। तो हमें जब इनके ऊपर तज्जिया करना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स की तरह सोचते हैं, वरना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दिए जाए। आईएमएफ का प्रोग्राम तो इन्होंने सबूटाज कर दिया है। अक्टूबर में जो प्रोग्राम बहाल होना चाहिए था, आईएमएफ से पैसे लेके मिफ्ता दे के गया, इन्हें प्रोग्राम बहाल करके गया, साइन करके गया, डील आके सागडार ने खराब कर दी। अब पिछले 5 महीने से रगड़ रहा है उसी को, चिराग में से जिन निकल ही नहीं रहा, जितना भी रगड़ता है खराशें तो पड़ रही हैं लेकिन जिन नहीं निकल रहा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी वाजिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पंचायत बनने का फैसला नहीं करती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बिल्कुल वाजे हो जाता है ना 2+2, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है जी लेकिन क्योंकि वसीतर मफाद ये है कि सब इकट्ठे बैठ के फैसला कर लें, या आ जाएं इधर और हमें बताएं क्या करना है, पंचायत ना बने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं देखना कि आपका फैसला इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, देते हुए फैसला बाद में इंप्लीमेंट कराने की उनकी जिम्मेदारी जरूर है, और जाहिर है कि तौहीन अदालत लगाएंगे जो इंप्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वो आइन को अपहोल्ड करें, फैसला वो दें जो आइन में लिखा हुआ है, जो दर्ज है। जब वो फैसला आ जाएगा, फिर अगर कोई नहीं मानेगा तो दोबारा पिटीशंस आ जाएंगी कि आप इन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। फिर जब तौहीन अदालत की तलवार लटकेगी शहबाज के ऊपर या बाकियों के ऊपर, तो खुद ही सीधे हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोच के कि जी शायद हमारे फैसले पे अमल नहीं होगा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है, आप फैसले ही ना दें, ये बुजदिली होगी, ये कमजोरी होगी। आप अगर बहादुर बन जाएं, डट के खड़े हो जाएं आइन के दिफा के लिए, क्योंकि आइन अपनी सारी ताकत इलेक्शन से लेता है। आइन बुनियादी बात यह करता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सारा निज़ाम मुल्क का चलाएंगे, नज़्म नस्क चलाएंगे। अगर वो मुंतखब नहीं होंगे, अगर 2 सूबे अवामी इंतखाब से महरूम होंगे और अवाम की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी, तो ये अवाम के बुनियादी हकूक के खिलाफ है। आपने अगर अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया तो आप हिस्ट्री में अच्छे अल्फाज से जाने जाएंगे और लोग आपका वो गुनाह शायद भूल जाएं, शायद जो आपने अप्रैल में अदालतें खोल के किया था। आप मरासला खोलने का ऐलान करते और कहते कि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके बाद हम ये नतीजे पे आएंगे कि क्या जो कासिम रूली ने आर्टिकल 5 का कहा है, क्या हुबुल वतनी पे वाकई सवाल उठ रहा है, और फिर हम फैसला देंगे। फुल बेंच बना देते आप 13 जजेस का। उसके बाद अगर ये नहीं करना था तो आप ये कहते कि सब इकट्ठे बैठ जाएं, क्योंकि अब इलेक्शन कॉल हो गए हैं, आइन मजरू नहीं हो रहा बल्कि अवाम से रुजू किया जा रहा है, और अवाम से ही ताकत देता है आइन भी, पार्लियामान भी, अदालतें भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, ताकत तो अवाम देती है। तो अवाम के पास क्योंकि जा रहे हैं, आखिरी फैसला अवाम का ही होगा, अदालतें इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। ये 2 काम आप कर सकते थे, तब आपने नहीं किया। अगर तब नहीं किया तो अब आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आइन के साथ, ताकि वो जो दाग लगा हुआ है, ये जो फाशिज्म हुआ है, ये जो कत्लो गारत हुई है, अरशद शरीफ के साथ वो ना होता जो हुआ है अगर आप तब इलेक्शन होने देते, जिल्ले शाह के साथ वो ना होता जो हुआ है तब आप इलेक्शन होने देते, और कितने मासूम हैं जो शहीद हुए हैं। मुअज्जम नाम लेते जाएं, इतनी शहादतें हो चुकी हैं, लोगों को नंगा किया गया, लोगों की इज्जतें तार तार की गई। ये ना होता अगर तब इलेक्शन हो जाते, लेकिन तब आपने जो फैसला दिया उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। अब वक्त है स्टैंड लेने का, अपनी गलती को सुधारने का, और वो बेहतरीन वक्त ये है कि एक कार्रवाई जिस तरह शुरू हुई है वो तो अच्छा है, लेकिन हम रिमार्क्स पर नहीं जा सकते। एंड में यहां मैं बात खत्म करूंगा। जजेस के रिमार्क्स कई दफा इस साइड पे होते हैं और एंड में फैसला इस साइड पे आ जाता है, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि ताकत और हल्के इलेक्शन नहीं चाहते। इतना आसान नहीं होगा जजेस के लिए ब्लैंकेट कह देना जी कि 30 को इलेक्शन होंगे, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए होंगे। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि अगर पैसे की कमी की बात है तो तनख्वाह में कट कर लें। हम जजेस यानी वॉलंटियर कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह में से 5% काटें, तो तनख्वाह में से काटें तो आप पैसे पूरे कर लेंगे। मैं एक और मशवरा देता हूँ, जजेस खुद तो तनख्वाहें काटें, जो भी करें, जितना भी हो जाए, इमरान खान को एक टेलीथॉन करने दें मीडिया पे और सारे चैनल्स को कहेंगे चलाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 20 अरब एक दिन में हो जाएगा जो इलेक्शन के लिए चाहिए। मैं गारंटी देता हूं आपको 20 अरब हो जाएगा। हर ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें पैसा देगा, हर ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकते ना, वो इलेक्शन चाहते हैं कि मुल्क में
स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी से उन्हें फायदा होता है, उनके पाकिस्तान में जो प्यारे हैं उनको फायदा होता है, और हमारा भी सर फख्र से बुलंद होता है कि मुल्क हमारा स्टेबल जा रहा है। इसकी तस्दीक नहीं हो रही दुनिया में कि देखो यार यहाँ तो जमहूरियत का ये हाल है, यहाँ तो अब भी डिक्टेटरशिप चल रही है। इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा दे देंगे। आप एक दफा ऐलान कर दें और इमरान खान को कहेंगे टेलीथॉन कर लो अगले हफ्ते, और आप बाकी इलेक्शन कमीशन को कहें कि आप अपने शेड्यूल जारी रखें, सिक्योरिटी का भी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इदारे देंगे, और बागी साहब भी, और पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ये बड़ा आसान है, पैसों का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये जो आटा दे रहे हैं सिर्फ वोट खरीदने के लिए, ये 67 अरब का आटा है। तो अगर आटा दे सकते हैं जो कि बुनियादी जरूरत है, तो इलेक्शन भी पाकिस्तानी अवाम की बुनियादी आईनी जरूरत है। आपने इसको भी पूरा करवाना है। 12,000 अरब का बजट है, 12,000 अरब का, उसमें से सिर्फ 20 अरब निकालने हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं, ये सिर्फ ड्रामे हैं, पैसे की कोई किल्लत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, उम्मीद है कि पंचायत नहीं बनेंगे बल्कि चीफ जस्टिस बन के दिखाएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।